एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई फिर से बिग बॉस के नए अपडेट के साथ। तो आपको बता दूं, बिग बॉस में जो सबसे बड़ा झगड़ा होता था चाहत पांडे और चाहत पांडे और विवियन डी सेना के साथ, वो दोनों अब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्या हुआ था घर के अंदर, कैसे क्या हुआ, जो इतना झगड़ा करते थे उनमें बातचीत कैसे होने लगी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को लाइक भी करिएगा। तो आइए बताती हूँ मैं आगे कि क्या हुआ था। क्या हुआ कि राजेंद्र बग्गा और चाहत पांडे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। तो उसके बाद वहाँ पे विवियन डी सेना भी आते हैं और भी मतलब एलिस 2-3 लोग आते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो ऐसे ही बात होने लगती है। शिल्पा जी आती है, सब बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे बात होती रहती है। तो विवियन आके तो चाहत पांडे चाय पीती रहती है। तो बग्गा जी कहते हैं, यार चाहत तू अकेले अकेले चाय पी रही है, चाय हमको पूछी भी नहीं, बनाई भी नहीं, दी भी नहीं। तो कह रही है, अरे आपने बोला कब था कि आपको चाय पीनी है, बोलो तो मैं बना के दे देती हूँ। ऐसा बात बोलते हैं बग्गा। तो चाहत पांडे ऐसे कहती है कि ठीक है मैं बना के लाती हूँ चाय। तो उसके बाद वो बोलते हैं नहीं नहीं रहने दे, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो वहाँ पे विवियन आते, विवियन डी सेना बोलते हैं कि यार बग्गा से कहते हैं कि देखिए यार ऐसे कैसे, चलो कोई कुछ अगर आपके साथ बोल देता है, उसका बदला कोई लेता है, ठीक है, आप उसको बोले वो उसको बोला, लेकिन खाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि खाने कैसे चिंदी लोग हैं, कैसे लोग हैं घर के अंदर। बहुत खराब लगता है, बहुत गंदा फील होता है अगर खाने के लिए कोई ऐसा करता है। तो बोले अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, कौन ऐसा? तो बोलता है अरे वो अविनाश है ना, अविनाश मिश्रा। तो बोलते हैं कि देखा। तो फिर चाहत बोलती है, देखा आप लोग सब मुझे गलत समझते थे, आज तक आपने मुझे गलत समझा। आज तक मैंने ही सब, क्योंकि मेरे लिए नेगेटिविटी पूरे घर में उसने फैला रखी थी, तो सबको क्या लग रहा मैं ही गलत हूँ। ठीक है, मैं वो चाहती तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ उसके बारे में, मैं बहुत कुछ जानती हूँ, इससे भी गिरा हुआ इंसान है। उसके अभी धीरे धीरे वो बाहर आएगा तो सबको पता चलेगा, लेकिन अभी तक सब मुझे गलत समझते थे, अब आपको खुद दिखेगा कि क्या है क्या नहीं। तो विवियन कहते हैं अगर ऐसा आपके बारे में कोई कुछ कहता है, अगर आपको लगता है तो आप भी कह सकती है। आप मतलब सबको कह सकती है, अपने मतलब सामने वाले के बारे में कुछ भी कह सकती है। तो कहती नहीं मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, आप लोगों को खुद दिखेगा। तो बोलता है कि नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, आज तक आपको लगता था कि मैं गलत हूँ ना, तो अब आप देखिए कौन गलत है। तो बोलती थी सेट पे भी वो यही करता था, आज तक वो सेट पे यही कहता आता था। सेट पे कहता है सबको घर में ना कि सेट पे ऐसा करती है, चाहत को बात फैलाने की आदत है, ऐसी है वैसी है। जिन लोगों से उसकी दोस्ती है ना, और जिन लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं, जिन लोग चाहते मतलब कहते हैं ऐसा है वैसा, अच्छा है चाहत, अरे अविनाश अच्छा है चाहत बुरी है, तो वो लोग को मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही है ही नहीं। अभी सबको दिखेगा धीरे धीरे करके कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपको समझ में आ गया ना वो कैसा है, आपने देखा ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे वो कहती है चाहत पांडे विवियन डी सेना से। विवियन डी सेना कहता है हाँ सही बात है यार, लेकिन आप कुछ कहती नहीं हो इसलिए आपको लोग गलत समझते हैं ऐसा। तो कहता है हाँ वही चीज़ें है ना, वो घूम घूम के कहता है सबसे कि मैं ऐसा हूँ, मतलब कि मैं अच्छा हूँ, चाहत ऐसा करती है, तो सबको लगता है मैं गलत हूँ। इस बात से लेके और ईशा तो एकदम टेंशन में आ जाती है। ईशा सिंह बोलती है बाप रे इन लोग से इतना झगड़ा, इतना, अब ये लोग घर में बातचीत कैसे करें एक दूसरे से, पूरा रात उसी के बारे में बुराई करती रहती है, और अब देखो कैसे बातें करने लगे ये लोग। ऐसा ईशा शॉक्ड हो जाती है देख के कि ये लोग तो, इन लोग में बातचीत हो रही है। उसके बाद से कहते हैं ये बग्गा जी कहते हैं कि अरे विवियन तुम तो बिग बॉस के स्पेशल हो, स्पेशल गेस्ट हो कलर्स टीवी के, तुम तो लाडले हो, तुम्हारे लिए तो सब स्पेशल आता है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। विवियन डी सेना कहते हैं बिग बॉस राशन भेज दीजिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे, राशन जरूरी है। तो इस बात पे बग्गा कहते हैं तुम तो लाडले हो, तुम्हारी बात तो सब सुनी जाएगी, तुम्हारे लिए तो सब आएगा ऐसा वैसा। तो विवियन कहते हैं अच्छा मैं लाडला कैसे हूँ। तो बोलते हैं अरे तुम्हारे लिए कॉफ़ी, एक बार हुआ था कि कॉफ़ी के लिए दरवाज़ा खुला था तो कॉफ़ी आई थी, कॉफ़ी मंगाया था विवियन ने, और उनका कपड़ा आया था विवियन का, बाकी कुछ नहीं आया था। तो उन्होंने कहा इतने सारे कैमरे घर के अंदर लगे हैं, इतने सारे बहुत सारे कैमरे घर के अंदर लगे, अगर मैं लाडला होता मेरे लिए सारी चीज़ें आती और मैं स्पेशल होता, मेरे लिए कितने बार दरवाज़ा खोला बिग बॉस ने, नहीं खोला ना।
तो इधर कोई लाडला वाडला कुछ नहीं है, और जनता ही मुझे नहीं छोड़ेगी। अगर मेरे साथ अगर ऐसा अच्छा होगा, मतलब मेरे साथ अलग किया जाएगा, बाकी लोगों के लिए नहीं किया जाएगा, तो जनता ही नहीं छोड़ेगी। जनता सब देख रही है, इतने सारे कैमरे क्यों लगवाया है बिग बॉस ने। बिग बॉस का कोई लाडला नहीं है, बिग बॉस के लिए सब सेम समान है। तो बोलते हैं अरे यार वो तो मैं मजाक ही कर रहा था, तूने तो सीरियस ले लिया। इस तरह से बग्गा हंस के बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, तूने तो सीरियस ले लिया। बोलते नहीं नहीं, मैंने उस मजाक का जवाब दिया। इस तरह से विवियन डिसेना कहते हैं। तो यही पे बात खत्म हो जाती है। तो गाइस मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।